नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। माता की वंदे वंदे वंदे। जनपद मैनपुरी और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई लगभग 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार के ही IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री दुर्ग विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रिज बहादुर जी, माननीय विधायक श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राहुल चतुर्वेदी जी, चेयरमैन पैक्सपेट श्री प्रेम सिंह साक्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गोविंद भदौरिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री रघुराज सिंह साक्य जी, पूर्व विधायक श्री अशोक चौहान जी, पूर्व विधायक और DCB चेयरमैन श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री अनुजेश प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अरविंद तोमर जी, शिवदत्त भदौरिया जी, प्रदीप सिंह चौहान जी, चेयरमैन गिरोर यतेंद्र जैन जी, चेयरमैन बरनाल शशि गोविंद योगेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती ममता राजपूत जी, श्री सत्यपाल यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैनपुरी और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, एक साथ 450 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आप सब विकास की नित नई ऊंचाइयों को छुएं, इसकी कामना के साथ आज ये मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं आपका कि मैं लगभग 2 घंटे लेट में यहां पे आया, क्योंकि लखनऊ में मुझे सशस्त्र सेनाओं के एक कार्यक्रम में पहले भाग लेना पड़ा और फिर इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों में कुछ देर होने के कारण मुझे यहां आने में भी लेट हुआ, लेकिन उस सब के बावजूद आप जिस धैर्य के साथ, जिस उत्साह के साथ आज इस समारोह में हैं, मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर करहल की जो अनेक विकास की योजनाओं को आज यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें यहां की सड़क की परियोजनाएं हैं। यहां पर करहल में एक हम लोग ग्राम पंचायत एलादपुर में एक मिनी स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं, और एक
परिकल्पना के कार्य का भी आज शिलान्यास किया जा रहा है। विकास के जितनी भी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है या जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, इन सभी योजनाओं के लिए मैं मैनपुरी जनपद और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाताओं को, यहाँ के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अभी देखा होगा मंच पर मुझे अनेक नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आपने देखा होगा आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला स्वयंसेवी समूह को भी सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहयोग के चेक की डमी कॉपी उन्हें प्रदान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास की चाबी सौंपने का भी एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और एक सप्ताह पहले यही मंच और हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी यहां आए थे और करहल में रोजगार मेला, टैबलेट वितरण, ऋण वितरण के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने उद्घाटन किया था। हजारों नौजवानों को रोजगार मिला था, हजारों नौजवानों को उद्यम लगाने के लिए ऋण दिया गया था और हजारों नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य भी किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयन ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडे ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, यह धरती च्यवन ऋषि के साथ जुड़ी रही, इसका संबंध रहा है। और इस धरती का संबंध देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। आज आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं,
दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे, और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट मची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी, इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाई